इच्छा नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि जो फल होता है ना, वो हमेशा मौसम आने पर ही आता है। इसलिए माली से सीखो, उसके अंदर कितना धैर्य और पेशेंस होता है। वो उस पेड़ को सींचता रहता है। वो कभी भी नहीं सोचता कि मैं आज सींचा तो कल सुबह मेरे को परिणाम मिलेगा। वो कभी नहीं सोचता कि मैं कल यदि करूंगा तो परसों मुझे मिलेगा। वो हमेशा एक ही बात सोचता है कि मौसम आएगा तो फल आएगा, और मौसम आने के बाद ऊपर वाला भी उसको इतना फल देता है कि वो बड़ी अपनी मेहनत से बड़ा खुश होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम आज अभी हम ना फल की इच्छा ना करें, हम भी माली हैं, और हम तो ऐसे सिस्टम के माली हैं, और उस सिस्टम के पेड़ का नाम है पीवीसी मेटा। और इसको हमें सींचना, अभी तो सींचना है दोस्तों। और सींचते सींचते इस पेड़ की खासियत है, जिसने इसको सींचना शुरू कर दिया है, इसमें फल तो अगले दिन ही आ जाता है, क्योंकि फार्मिंग में आपने देखा है। बट अभी हमें इसे सींचते जाना है, यानी कि कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग करते जाना है। और जब इसका मौसम आएगा ना दोस्तों, इसका जब मौसम आएगा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक सुनहरे अक्षरों में एक इतिहास लिखा जाएगा कि जो पिछले 40 साल, पिछले 30 साल, पिछले 15 साल, पिछले 5 साल में नहीं मिला, वो आपको अगले 1 साल में मिल जाएगा। इतना शानदार पेड़ है ये, इतना शानदार पौधा है ये, बशर्ते कि इसको ले जाने वाले लोगों ने इस सीड को अपने घर के फ्रंट डोर पे लगाया होगा। तो ये आपको वो खूबसूरत पल जिंदगी के देने वाला है जो कभी आपने सपने में सोचे होंगे। और ये जब सीड निकला था 29 जुलाई को, 28 जुलाई को, इस सीड की खासियत ये थी कि निकलने से पहले इस सीड को लोग खाने के चक्कर में थे, बट ये सीड बड़ा भयंकर है। ये एक नया रूप ले चुका है, और इसको लोगों ने दबाते इसको इतना भयंकर दबाना शुरू करा कि पिछले 7 महीने से दबने को राजी नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने जा रहा है। और अगले कुछ दिन में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, जब ये सीएमसी पर लिस्ट होगा और दबाने वाले लोगों को जब लूज मोशंस होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने शानदार और बेहतरीन प्रोजेक्ट का नतीजा है। और ये मेटावर्स की दुनिया में और क्रिप्टो वर्ल्ड की दुनिया में दुनिया का ये सेकंड लार्जेस्ट टोकन बन के उभरेगा। इस चीज की मैं गारंटी नहीं देता, इस चीज की आप गारंटी नहीं देते, इस चीज की गारंटी सीएमसी पे लिस्टेड के बाद होने के बाद, दुनिया के टॉप 100 कॉइन्स के बाद आप जब इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉइन बनने जा रहा है। इस चीज की गारंटी सीएमसी आपको देगा। ये बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं। ये आने वाले समय में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन में बहुत बेहतरीन रोल अदा करने जा रहा है। ये आपके गेमिंग प्लेटफॉर्म पर इसका ज्यादातर यूज गेमिंग प्लेटफॉर्म पर होगा। और इसके बारे में और मैं बात करूं तो ये आपकी कम्युनिटी का टोकन है, और कम्युनिटी से कम्युनिटी में लेन देन में बड़ा बेहतरीन, यानी पेमेंट गेटवे में इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और बहुत सारे टोकन्स जो मार्केट में चल रहे हैं उनके फंडामेंटल अच्छे नहीं होते, बट ये दुनिया का बेहतरीन टोकन होने के साथ साथ, बेहतरीन कम्युनिटी होने के साथ साथ बेहतरीन फंडामेंटल चीजें रखता है। और ये यूटिलाइजेशंस में यदि मैं बात करूं तो ई कॉमर्स में, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये आपके पेमेंट जैसे आपका गूगल पे, फोन पे आप इस्तेमाल करते, ठीक उसी प्रकार इसके भी यूटिलाइजेशंस आप बिजली के बिल और बहुत सारी चीजें इसके साथ यूज कर पाएंगे। और कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट्स के यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो दुनिया में हमेशा आगे बढ़ता है, और उसके फंडामेंटल ही स्ट्रॉन्ग हैं दोस्तों। जिस प्रकार हमारी नीड्स स्ट्रॉन्ग है, जिस प्रकार हमारा डिसीजन स्ट्रॉन्ग है, उसी प्रकार हमारे टोकन्स का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और किसी भी टोकन्स के यदि फंडामेंटल क्लियर है और फंडामेंटली वो वर्ल्ड में लीड करता है, तो वो टोकन दुनिया का बेहतरीन टोकन बनने में समय नहीं लगता है।
और इसके यूटिलाइजेशंस पे काम करा जा रहा है और इसके यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है ताकि आपको धरती पर एक बेहतरीन चीज मिले। इसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि इसका पावर आपने पिछले 7 महीने में देखा है और ये इसी तरह अपनी छवि बनाते हुए जा रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो पावर है ना वो है इसका यूटिलाइजेशन। इसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर है ना इसका अपनी ब्लॉकचेन जिस पर काम चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी पावर जो है ना आने वाले समय में आपको ये जानकर हैरानी और परेशानी भी हो सकती है कि जिस तरह हम बाइनेंस का BUSD यूज करते हैं ये अपना PUSD भी लॉन्च कर सकता है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स बनकर आपके सामने आएगा और अपना खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आएगा। ये सब चीजें आपको मार्केट से पता चली होंगी इसके प्रोजेक्ट्स के पीछे और इन सब चीजों को आने में समय लगता है। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि धैर्य का होना बहुत जरूरी है। पैसेंस जिन लोगों के अंदर नहीं है उन लोगों ने अपना PVC गंवा दिया है। मुझे अफसोस भी है और मुझे मजा भी आता है ये बताते हुए कि लोगों ने उस समय सस्ते रेट पर इसको खरीद करके 5 से 6-7 डॉलर में निपटा दिया और अभी भी यही सिलसिला जारी है। जो लोग इसके बारे में सही से स्टडी कर रहे हैं, जो लोग इसके बारे में सही से समझ रहे हैं, वो लोग इस टोकन्स को संभाल कर रखे हुए हैं और वो इस टोकन की डेली आरती उतारते हैं। ये टोकन आने वाले समय में उनके घर में बहुत बड़ी खुशियां लेकर आएगा। इस टोकन्स की बात करूं तो बाय द एंड ऑफ अगस्त, कुड बी सितंबर, ये 101% $100 को टच करेगा। अब ये मत बोलना कि ये रेट्स आपने कैसे बता दिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इसका डिले होना ये मेरे हाथ में नहीं था, पर डिले हो के अब लिस्टेड हो जाना और धीरे धीरे CMC पे थोड़ा डिले प्रोसेस हो रहा है। जिस दिन ये लिस्ट हो गया तो ना जाने रात में कहां से कहां पहुंच जाएगा और मुझे अफसोस होगा उन लोगों पर जिन्होंने इसे सस्ते में निपटा दिया। अभी तो दोस्तों इसकी शुरुआत है और शुरुआत भी इतनी भयंकर हुई है जहां लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि जब ये PVCmeta.io पर चल रहा था और उसका रेट इंक्रीज हो रहा था तो कुछ लोगों ने पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज डाले कि इसके रेट्स कौन बढ़ा रहा है और इसके रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। और एक व्यक्ति ने तो मुझे यहां तक भी बोला कि सर डेफी जो है ना बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स था और डेफी में 2 टोकन्स थे YF1 और YF2 और उन्होंने तो मुझे बड़े एग्जाम्पल के साथ मैसेज डाला कि लुक एट मिस्टर हुसैन, सी इनके टोटल टोकन की क्वांटिटी 30,000 से 40,000 से और उसके बाद भी इनके रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं। आपके टोकन में पावर क्या है जो इसके रेट्स डेली इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने कहा वो डेफी प्रोजेक्ट्स है और डेफी का यूज बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस पे बहुत अच्छा काम करता है, आई नो वेरी वेल, बट ये मेटावर्स का टोकन है। तो उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके, लेकिन इसका रेट कैसे बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है। मैंने चुपके से जवाब दिया कि इसका रेट मैं बढ़ा रहा हूं। अगले के पास आंसर नहीं था कि अब क्या बोले, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को, अभी बहुत शानदार ऑडियो चल रहा था यहाँ पर और जिसमें बड़ा अच्छे क्वेश्चन आंसर के जवाब दे रहा था स्पीकर। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि जब तक आप सामने वाले को सही से समझ नहीं पाएंगे और सही से उसकी डीपली नॉलेज को पकड़ नहीं पाएंगे, आप उनको सही से प्लान, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। जब तक आप सामने वाले के अंदर कौन सी स्टोरी चल रही है वो बाहर निकल के नहीं आएगी, जब तक आप सही से किसी को आंसर नहीं दे पाएंगे। और मेरा ये आंसर था। अगले वाले ने मेरे से चैट करना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक स्माइली भेजा, सर यू आर द वन हु इज लीडिंग द वर्ल्ड, यू आर ग्रेट सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि मैं बोलता कि नहीं ऐसे चल रहा है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक्सक्यूज दे करके कभी भी किसी व्यक्ति के सामने, मैं आप सबको ये संदेश दे रहा हूं, जितने भी PVC मेटा होल्डर्स हैं, जितने भी PVC और पर्लवाइन करने वाले लोग हैं, इनको साफ
और स्पष्ट शब्दों में संदेश दे रहा हूं, ये मेरा संदेश आपकी जिंदगी में काम आएगा। इन लोगों को कभी भी एक्सक्यूज और कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि ये लोग एक्सक्यूज सुनने के बाद भी और आप अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में इनसे भिड़ जाते हैं, और यदि आपने ये गलती करना शुरू कर दिया तो ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएगा। इनके सामने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है, ये अपने आप को खुद साबित कर रहा है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। और यदि आज आप इनको अपने आप को साबित करने का मौका दे रहे हैं कि आप बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, ये उतने ही बदतर करते चले जाएंगे आपको। ये लोग जब, देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूं, आप जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं ना, सारे क्रीम्स लेवल के लोग हैं। डस्ट और डर्ट निकल चुका है। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी चीज बताता हूं, डायमंड इज अ डायमंड बट इट हैज डस्ट एंड डर्ट ऑन इट। वंस इट इज क्लीन देन इट बिकम्स अ डायमंड। आप सब डायमंड हैं और डायमंड थे और डायमंड ही रहेंगे, बट थोड़ा सा डस्ट एंड डर्ट हर डायमंड पर होता है, वो आपके ऊपर भी है। यदि ये डस्ट एंड डर्ट आपके ऊपर से हटा दिया जाएगा तो आप रियल में डायमंड कहलाएंगे। और ये लोग वो डस्ट एंड डर्ट डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप डायमंड है, आपकी चमक अब बनने लगी है, और आपकी चमक जब समाज में बनना शुरू हो जाती है तो लोगों को पसंद नहीं आती है। इसलिए ये लोग लाछन यानी डस्ट और डर्ट डालना शुरू कर देते हैं और आपको हमेशा नेगेटिविटी के दौर में लेके चले जाते हैं, और यही नेगेटिविटी आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। और जिस दिन ये दिमाग पर हावी हो गई, इसका मतलब डायमंड के ऊपर अभी डस्ट एंड डर्ट आ चुका है, अब उसकी चमक खत्म होने लगती है। क्या आप उस चमक को खत्म करना चाहते हैं? अपने आप को कभी भी सही साबित मत करना जिंदगी में यदि सक्सेस होना है, क्योंकि यदि आप प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, आप जिस सिस्टम को कर रहे हैं, उसकी चमक को देखिए। क्या जाने कितना लोगों ने डस्ट डाला, कितना धूल मिट्टी डाला, कितने गलत कमेंट्स करे, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोल रहे लोग, और क्या क्या आप देख रहे हैं। बावजूद उसके ये शाइनिंग स्टार अपनी छवि को उस $1 से $14 पर वर्ल्ड वाइड लीड कर रहा है, और अभी तो ये सीएमसी का पार्ट नहीं है। सीएमसी के पार्ट होने के बाद ये दुनिया के टॉप 100 टोकन्स में तो आएगा ही आएगा। मैं आपको इतना बता देता हूं कि जल्दी दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो जाएगा, और उसके बाद आपको किसी के सामने अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इशारा देना है, डियर फ्रेंड लुक एट द सीरीज ऑफ टॉप 10 क्रिप्टो एंड इन द वर्ल्ड, with in top 10 crypto you'll find it PVC metal. dear friend, ये डस्ट और डर्ट उस समय भी कानून लगाएगी। इनके बारे में कभी अपना काम बंद मत करना। बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा, फार्मिंग को तवज्जो दो। मैं फिर वही बोलता हूँ, मेरी मीटिंग्स में ज्यादातर लोग इसलिए भी नहीं आते हैं और मेरी बातों को इसलिए भी ज्यादा इग्नोर मतलब ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा फार्मिंग को तवज्जो देता हूँ, जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि यदि फार्मिंग को लोगों ने तवज्जो देना शुरू कर दिया तो इनकी जो छोटी मोटी जान पहचान है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। ये मिट्टी में मिल जाएंगे, इनको कोई पहचान नहीं पाएगा। इसलिए ये इसमें भी अड़चन बनाएंगे आपके सामने। फार्मिंग को आज मैं डीपली एक्सप्लेन करने आया हूं, और डीपली एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पर क्यों फार्मिंग करना चाहिए, क्यों आप लोगों ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मैं इस मंच से एक और बात बोलता हूं, और आपको खुशी होगी ये जानकर कि इन लोगों ने अब ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है। क्या करना शुरू कर दिया? ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। और ये ट्रेडिंग में पता क्या कर रहे हैं? ये बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं,
ये इसको गिराने के चक्कर में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इनका जितना भी जो लिमिट होती है ना, लिमिट, मेरे को पता है कि मेरे पर्स में 100 रुपए हैं और मुझे पता मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने में मुझे खाने में एक टाइम 100 रुपए लगता है, तो मैं इस 100 रुपए को बचा करके चलूंगा। अब मुझे दिल्ली भी जाना और 100 रुपए भी बचाने, इनके साथ वही सिचुएशन है। इनके पास लिमिटेड टोकन्स थे, लिमिटेड मनी होती है इनके पास। बात लगाने में ऐसे समझो जैसे ये बिल्कुल अंबानी की औलाद हो। इनके अकाउंट्स को देखेंगे तो माइनस में मिलेगा, और डेली हर महीने इनके अकाउंट्स में एक मैसेज आता है, यू हैव बीन चार्ज फॉर दी नॉन मेंटेनेंस बैलेंस। ये इनके घर मैसेज आता है। 90% लोगों को बोल रहा हूं जो डस्ट और डर्ट है, जिन्होंने सिस्टम के बारे में भला बुरा बोला है, इनके डेली मैसेज, हर महीने मैसेज आता है, नॉन मेंटेनेंस चार्ज बीइंग चार्ज, और ये लोग कानून लगाते हैं। मैं एक बात बोलता हूं कि टोकन फार्मिंग करने में ये बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे, और ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, अभी पिछले 3 दिन में देखिए ट्रेडिंग को, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, बट ट्रेडिंग में देखिए अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। इनमें से ज्यादातर लोग, जब हम चैन की सांस, नींद ले रहे होते हैं, तो ज्यादातर लोग इनमें से जग रहे होते हैं। सच बता रहा हूं मैं। और ये 24 घंटे इस नजर को बढ़ाए हुए बैठे हुए हैं, कब ये $8 वापस आएगा, कब ये 5 आएगा, कब ये 2 आएगा, और हम बाइंग करेंगे। और हो क्या रहा है, ये 1 मिनट की ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखें तो ये डाउन जाता है, बट ये उसी लेवल पे आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो बाइंग लगाते हैं गलती से। वो जैसे ही नीचे दिखता है और ये बाइंग करते, उतनी देर में उनकी बाइंग होती है, और वो रिफ्रेश होता है तो वो 14 पे बाइंग हो जाती है। दिक्कत क्या है, इनका पैसा ब्लॉक हो गया है। अब ये ना तो अंदर ले पा रहे ना बाहर दे पा रहे, इस चीज को समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। और इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि कभी भी क्रिप्टो मार्केट में 90 डिग्री के हिसाब से कोई भी टोकन नहीं बढ़ता है। यदि 90 डिग्री पे कोई टोकन बढ़ेगा तो कुड बी अ स्कैम और कुड बी अ लूजर। विनर वो लोग होंगे जो उस समय राइट एंट्री मार के राइट एग्जिट कर जाएंगे, वो लोग तो बाहर पैसा कमा जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग वहां लॉस उठाते हैं। तो 90 डिग्री पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, ये स्कैम नहीं है। पीवीसी मेटा एक प्रोजेक्ट है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है ना, बहुत मजबूत है। तो ये 90 डिग्री पे ग्रोथ नहीं करेगा। ये रेलवे का जो लाइन होता है, आपने देखा होगा, उसमें जब मुड़ाव आता है तो किस एंगल से मुड़ाव होता है वो आप देखिए, वो 65-70 डिग्री के हिसाब से होता है, और ये उसी डिग्री से धीरे 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 मूवमेंट लेगा और बहुत जल्दी ये अपना अगला मूव करेगा। बट ये लोग सोच रहे हैं कि 90 डिग्री पे ये मूवमेंट ले, और 90 डिग्री पे ये कभी मूवमेंट नहीं लेने वाला है, क्योंकि 90 डिग्री पे बहुत हाइक जाएगा तो लोग वहां पर सेल करके बाहर आ जाएंगे और ये डाउन डंप हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है, यहाँ डंप और पंप नहीं होने वाला, ये दिल से निकाल दो। ये धीरे धीरे मूव करेगा, और यही रीजंस रहे कि आपके टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं जो आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग उसको भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं आज आपको बोल दे रहा हूं, क्योंकि ये कम्युनिटी से कम्युनिटी का टोकन है। तो अभी आप देखेंगे तो जो आपका फार्मिंग से पीवीसी निकल रहा है, आप जाइए और फार्मिंग करिए। आपके यूजर वॉलेट से डायरेक्ट फार्मिंग हो रहा है, आप डायरेक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। आपने अपने वॉलेट में, कनेक्टेड वॉलेट में ले जाने की जरूरत तो नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है, वहां 2 ऑप्शंस आते हैं। आप जब वहां पर फार्मिंग करेंगे तो आपने अपनी देखना है कि कनेक्ट यूजर वॉलेट से जब आप फार्मिंग पे ऊपर ऑप्शन पे जाएंगे तो प्रोसेस टू फार्मिंग आएगा, क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस खुलेंगे, सेल्फ फार्मिंग, अदर फार्मिंग। आपने कम्युनिटी से कम्युनिटी में लेन देन करना है तो सामने वाला आपको अमाउंट देगा और आप उसकी फार्मिंग यहां से क्लिक कर देंगे, हो जाएगी। आपको इतनी शानदार प्रोजेक्ट्स के तहत आगे बढ़ना है। और अभी कम्युनिटी से कम्युनिटी में क्यों डील कर रहा है, ताकि आप ट्रेडिंग में जाकर ना फंसे। यहाँ से कमाया हुआ पैसा आप वहां कहीं ऐसा ना हो कि वहां बाइंग कर रहे हैं आप $10 पर हो जाए वो 14 में बाइंग, तो आपको दिक्कत हो जाएगी।
सिस्टम अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डीपली इस फंक्शन पर काम कर रहा है, जो फीचर्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं। और ये हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको सब दिख जाएगा और ये वापस उसी मतलब जिस हिसाब से पहले हम विड्रॉल ले रहे थे उसी कंडीशन पर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पैसेंस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने पैसेंस बनाए रखा है। पैसेंस बनाए रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति पैसेंस बनाता है ना वही आगे बढ़ता है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ सॉरी, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका पैसा है, इस पैसे को गलत हाथों में ना डालें, इसको सही यूटिलाइजेशन में लेकर आए। इसलिए मैं आज आपको ट्रेनिंग्स देने आया हूं। आप इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। और मैं अपनी पिछले ट्रेनिंग्स को यदि आप देखेंगे तो मैं एक बात बोलता हूं कि इन लोगों के भी अपने टारगेट्स होते हैं कि किन्हीं 2 सही लोगों को आज कैसे हम नेगेटिव करें और उनको जिंदगी खराब करें। तो इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये भी टारगेट लेकर। और पीवीसी मेटा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैं एक छोटी सी लाइन मैंने लिखी है, और वो आपके लिए मैंने लिखी है स्पेशली। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं है, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं है, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है तेरा इस दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़ा होना। ये 4 लाइन मैंने पढ़ी। ये जरूरी नहीं है आप सबका कि आप अव्वल आए, आप इंडिया में टॉप लीडर बन जाए, वर्ल्ड वाइड टॉप लीडर, ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं, ये भी मत सोचो कि मैं किसी को पीछे छोड़ दूं, मैं डॉक्टर हुसैन को पीछे छोड़ दूं, मिस्टर सागर को पीछे छोड़ दूं, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है आपका इस दौड़ में शामिल होना। सोचो, क्या आप पीवीसी मेटा की दौड़ में शामिल हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी को पीछे छोड़ना या अव्वल आना इंपॉर्टेंट है। और गिर करके फिर से खड़े होना ये भी जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपने धैर्य टूटा, फिर 10 दिन पीछे चले गए और फिर वापस आए, फिर मेहनत करी, फिर थोड़ा डाउन हुए और फिर आप ऊपर बढ़े, ऐसे ही पीवीसी मेटा भी धीरे धीरे ऊपर नीचे वो चल रहा है, यानी गिर रहा बढ़ रहा, लेकिन वो लगातार जारी है। और इस रेस में क्रिप्टो वर्ल्ड की दुनिया में अपना एक अलग कदम चल रहा है, वो कभी नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए वो रेस में शामिल है। और ये आप सब पर भी लागू होता है कि आप भी इस रेस में शामिल हैं या नहीं है, ये डिसाइड आप करिएगा। जिंदगी में बहुत इम्तिहान होंगे दोस्तों, आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे दोस्तों, बस तू चलना मत छोड़। ये जिंदगी है, यहाँ परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं में आपका सफल होना बहुत जरूरी है। बट वो सफल होने के लिए क्या करना होगा कि जो लोग आपके आगे हैं वो कल तेरे पीछे भी होंगे, बस तू चलना मत छोड़। पीवीसी मेटा की इस दौड़ में बहुत सारे इम्तिहान आपके हो चुके हैं, बहुत सारे भी होने बाकी हैं। मैंने अभी कहा कि आपका इस दौड़ में शामिल होना बहुत जरूरी है। बस कंटिन्यू चलते रहना है, चलना मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। अभी तो दोस्तों पीवीसी मेटा की शुरुआत है, और ये उन लोगों के गाल पे एक तमाचा है जिन लोगों ने कहा था, मुझे आज भी याद है, कि जब ये लिस्टेड होगा ना तो इसकी औकात इसको पता चल जाएगी और ये $1 पे वापस आ जाएगा। मुझे तो नहीं पता कि $1 पे वापस गया कि नहीं गया, बट उनको इसकी औकात जरूर पता चल गई कि उनकी क्या औकात है और इसकी क्या औकात है। मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको आपके वर्ड जो मेरे को मिले वही उनका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। मैं एक और बात आपको बोलता हूं, अभी शुरुआती दौर है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। समझ गए
तो पैसा ही पैसा है, ना समझे तो पहले जैसा। ये कहानी बड़ी शानदार है, बहुत लोगों ने सुनाई होगी। बट एक बात बोलता हूं कि अभी शुरुआती दौर है, समझ में आ गया ना तो पैसा पानी की तरह आएगा। यदि समझ में कोई चीज आ गई तो पैसा पानी की तरह आता है। जिसके ये समझ में आ गया है ना, वो आज इंडिया का टॉप अचीवर है। $2652 पर डे का इनकम आता है। नाम नहीं लूंगा, सोच के देखो। वो मंच पे नहीं आता है, वो आदमी